जय हिंद बच्चों। हम कहानी पढ़ रहे हैं अ लेटर टू गॉड और ये इस कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि लेंचो के खेत बारिश के लिए बिल्कुल तैयार हैं और लेंचो प्रेडिक्ट कर रहा था, यानी कि भविष्यवाणी कर रहा था कि आज तो बारिश होकर रहेगी। और जिस समय वो सब के सब खाना खाने बैठे, बारिश आ भी गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आईं। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो जो व्यक्ति था लेंचो, वो घर से बाहर निकला। बाहर क्यों निकला? उसका केवल एक ही कारण था, वो चाहता था कि वो अपने शरीर पे बारिश की बूंदें महसूस करे। And when he returned, he exclaimed. और जब वो बारिश में से होकर वापस आया तो उसने एक्सक्लेम किया, उसने बहुत ही भावुक होकर बोला, These aren't raindrops falling from the sky. These are new coins. ये बारिश की बूंदें नहीं है केवल आसमान से गिरती हुई। फॉलिंग मतलब गिरना, रेनड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें। These are new coins. ये तो नए सिक्के हैं। Coins मतलब सिक्के। The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. जो बड़े वाले ड्रॉप्स हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटे हैं वो 5 के सिक्के हैं। क्योंकि लेंचो को मालूम था कि उसके जो खेत हैं वो एक अच्छी बारिश के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अगर एक अच्छी बारिश होगी तो उसकी फसल एकदम अच्छी हो जाएगी और उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसी कारण वो बारिश की बूंदों की तुलना पैसों के सिक्कों से कर रहा है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. एक बहुत ही संतुष्ट भाव से, सैटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन यानी कि भाव, एक बहुत ही संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड उसने नजर दी अपने खेत पे, उन खेतों पे, राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उन खेतों पे एकदम पकी हुई मक्का अपने सुनहरी फूलों के साथ लगी हुई थी। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रेप्ड यानी कि जैसे कि ओढ़ा हुआ हो, जिस तरह से कपड़े से कवर किया गया हो। इन अ कर्टन, कर्टन यानी कि पर्दा, ऑफ रेन, ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरे के पूरे खेत को एक बारिश के कर्टन ने ढक लिया है, एक बारिश के पर्दे ने ढक लिया है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. But suddenly, suddenly मतलब अचानक, अचानक क्या हुआ? A strong wind began to blow, एक बहुत ही तेज हवा चलने लग गई। विंड यानी कि जो हवा तीव्र गति से चलती है, खास करके आंधी आने के पहले या आंधी आने के समय। एंड began to blow, blow का मतलब चलने लग जाना। Along with the rain, very large hailstones began to fall. अब hailstones क्या होता है? ओले। ओले आपने देखे ही होंगे, कभी कभी ओले गिरते हैं, कभी छोटे से होते हैं, कभी बड़े बड़े ओले होते हैं। उस तरीके से बहुत ही बड़े साइज के ओले गिरने लग गए। These truly did resemble new silver coins. और सच में वो नए चांदी के सिक्कों के जैसे लग रहे थे। क्यों? बर्फीले गोले एकदम बड़े बड़े से, तो वो चांदी के सिक्कों के बराबर ही लग रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब जो उनके बच्चे थे, एक्सपोजिंग यानी कि अपने आप को बारिश में निकालते हुए वो बाहर की तरफ दौड़े और जाकर के उन्होंने फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स यानी कि मोती, फ्रोजन यानी कि जमे हुए, अब वो जमे हुए मोतियों की तरह ही लगते हैं। तो जो बच्चे थे वो बाहर बारिश में दौड़े ताकि वो ओले जमा कर ले। आप भी ऐसा करते होंगे, जब कभी ओले गिरते हैं तो जाकर के ओले जमा कर लेते हैं या ओलों को देखते हैं हाथ में उठा करके। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। ये तो बहुत बुरा होता जा रहा है, उस व्यक्ति ने बोला। आई होप इट पासिस क्विकली, आशा करता हूं ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जो तूफान था ओलों का और बारिश का, वो जल्दी नहीं थमा। क्विकली मतलब जल्दी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक जो ओले हैं वो घर के ऊपर बरसते रहे। द गार्डन, बाग पे बरसते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ बरसते रहे। द कॉर्न फील्ड,
पूरे के पूरे मकई के खेत पे बरसे। पूरे के पूरे मकई के खेत पर बरसे। ऑन द होल वैली, सारी की सारी वादी पर बरसे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो पूरा का पूरा खेत था वो सफेद दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नमक से ढक गया हो। कवर्ड मतलब ढक जाना। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। रिमेन्ड का मतलब है बचना या फिर रहना। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। अब जो ओले होते हैं, एक तो वो बहुत भारी होते हैं और जब जोर से गिरते हैं तो चोट भी लग सकती है। इसी तरह से जो पेड़ के पत्ते थे वो भी टूट टूट कर गिर गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मकई थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट होना। टोटली यानी कि पूरी तरह से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों के ऊपर जो फूल थे वो सारे के सारे नष्ट हो चुके थे, सारे के सारे खत्म हो चुके थे। लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो का जो सोल है, सोल यानी आत्मा, उसकी जो आत्मा है वो भी दुख से भर गई। सैडनेस मतलब दुख या उदासी। सैडनेस मतलब उदासी। उसका पूरा का पूरा मन, उसकी पूरी की पूरी आत्मा उदासी से भर उठी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. यानी कि अगर टिड्डियों का एक बड़ा सा दल भी आया होता तो उसने भी इससे ज्यादा छोड़ दिया होता पीछे। टिड्डियों के दल आमतौर पे जब खेतों में आते हैं और खेतों में फसल को खाना शुरू करते हैं तो पीछे कुछ ना कुछ तो छोड़ ही जाते हैं। मगर लेंचो बोलता है कि जो टिड्डियों का दल है उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान इस ओलावृष्टि ने किया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। जो ओले हैं उन्होंने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास बिल्कुल मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो जो रात थी बहुत ही दुखद थी। सोरोफुल यानी कि दुखद। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमारा इतना सारा काम, हमारी इतनी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस पूरे के पूरे साल हम सब भूखे मरेंगे। अब किसी किसान के लिए जो उसका खेत होता है और किसान खेत में कितनी ज्यादा मेहनत से फसल बोता है, उसके बाद उसको पानी देता है, उसको सींचता है, उसके झाड़ झंखाड़ निकालता है, उसका ध्यान रखता है, कीड़े मकोड़े ना लगे इसका ध्यान रखता है, उसको बारिश से, धूप से। और अगर वो फसल बर्बाद हो जाए किसी भी कारण से या उस फसल के सही दाम उसको ना मिल पाए तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। किसान, कुछ थोड़े से प्रश्न है यहां पर, आइए इनको देख करके समझ लेते हैं। What did लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस चीज की आशा की थी? लेंचो ने इस चीज की आशा की थी कि बारिश हो जाएगी तो उसके जो खेत हैं पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। Why did लेंचो say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के जैसी हैं? इसका उत्तर मैं आपको पहले दे चुकी हूं। क्योंकि लेंचो को मालूम था कि एक अच्छी बारिश से उसकी फसल एकदम तैयार हो जाएगी और उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे उसके। हाउ डिड द रेन चेंज? वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड्स? बारिश बदली कैसे? बारिश ऐसे बदली कि बारिश की जगह ओले गिरने लग गए और ओलावृष्टि के कारण जो लेंचो के खेत हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। वॉट वर लेंचोस फीलिंग्स when the hail stopped? जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो के मन के भाव कैसे थे? जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो बहुत ही उदास हो चुका था और बहुत ही निराश। उसको लगा कि वो और उसका परिवार पूरे साल भूखे मरेंगे। तो ये हमारा भाग दूसरा था।
इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे अब इस स्थिति का सामना लेंचो ने कैसे किया। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम कहानी पढ़ रहे हैं अ लेटर टू गॉड और ये उसका 3rd पार्ट है। अभी तक हमने देखा कि लेंचो जो कि बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था, बारिश की जगह ओलावृष्टि हो गई और ओलावृष्टि के कारण उसका पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो गया और लेंचो बहुत ही उदास हुआ और बहुत ही निराश हुआ। उसने अपने परिवार से कहा कि इस पूरे साल लगता है हम भूखे रहेंगे। अब इस कहानी को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस परिस्थिति का सामना लेंचो और उसके परिवार ने कैसे किया। तो लेंचो और उसके परिवार के बारे में कहते हैं, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल दोज हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो लेंचो है वो अपने परिवार के साथ एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पे रहता है और वहां आसपास और किसी का घर नहीं है। तो इसलिए सॉलिटरी हाउस यानी जो अकेला घर था, उस घर में रहने वाले सभी लोग, जितने भी प्राणी उस घर में रहते थे, उन सब के मन में एक चीज थी। क्या थी? देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी उन सब के मन में, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर उनकी मदद जरूर करेंगे। उनका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन इस नुकसान के बावजूद वो सभी के सभी एक विश्वास के सहारे जी रहे थे, एक आशा के सहारे चल रहे थे और वो आशा थी कि उन्हें ईश्वर से सहायता मिलेगी। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. इतना परेशान मत हो। भले ही ऐसा लग रहा है, seems मतलब लग रहा है, कि ये एक टोटल लॉस है, यानी कि पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। Remember, no one dies of hunger. याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। That's what they say. No one dies of hunger. हाँ, यही तो कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात भर लेंचो केवल एक ही चीज सोचता रहा, केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, ईश्वर से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything. और जैसा कि उसने सबसे सुना था, जैसा उसको बताया गया था कि ईश्वर अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं। इंस्ट्रक्टेड मतलब बताया जाना। Whose eyes यानी ईश्वर की आंखें, अपनी आंखों से वो सब देखते हैं। Even what is deep in one's conscience. और किसी भी इंसान के अंतरात्मा में, कॉन्शियस क्या होता है? अंतरात्मा। किसी भी इंसान के अंतरात्मा में, किसी भी इंसान के कॉन्शियस में जो बात होती है, जो सामने नहीं दिखती, जो छुपी हुई होती है, उसको भी ईश्वर देख लेते हैं। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields. अब लेंचो जो है वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है एकदम बैल के जैसा स्ट्रांग था, एकदम बैल के जैसा तगड़ा इंसान था, जो कि पूरी मेहनत से अपने खेत को जोता करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसके बावजूद भी उसे लिखना आता था, यानी कि लेंचो अनपढ़ नहीं था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, उसके बाद जो संडे आया, एट डे ब्रेक यानी जैसे ही सुबह हुई, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. वो एक पत्र लिखने बैठ गया। वो पत्र कोई आम पत्र नहीं था। उसने तय किया कि पत्र लिखने के बाद वो उसको खुद लेकर जाएगा। himself मतलब खुद, carry to town यानी कि लेकर के जाएगा, and place in the mail उसको पोस्ट करके आएगा। It was nothing less than a letter to God. और वो कोई आम पत्र, वो कोई मामूली पत्र नहीं था, वो पत्र वो ईश्वर को लिख रहा था। तो जाहिर है खुद ही लेके जाना था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need
100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ईश्वर, उसने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे. मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से फसल बो सकूं. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आए तब तक हम लोग जी सकें. बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि जो ओलावृष्टि है. हंग्री मतलब भूखा. सो मतलब बोना. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड and still troubled went to town. अब उसने जो एनवेलप था, जो चिट्ठी का लिफाफा था, उस लिफाफे पे उसने लिखा टू गॉड, यानी ईश्वर को. अब पता तो उसको मालूम नहीं था, तो केवल उसने टू गॉड लिखा. उसके अंदर उसने वो चिट्ठी डाली. स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान था, मगर तब भी ही वेंट टू टाउन, तब भी वो शहर चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस जाने के बाद उसने उसके ऊपर एक टिकट लगाई. स्टैम्प क्या होता है? टिकट. प्लेस्ड यानी कि रखना या फिर लगाना. एंड ड्रॉप्ड इट, ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है? डाल करके आना. इनटू द मेल बॉक्स. मेल बॉक्स क्या होता है? डाक खाने के बाहर जो चिट्ठी डालने का डब्बा होता है, उसमें. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब वहां डाकखाने में काम करने वाले लोगों में से एक एम्प्लॉय था. एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी. एक ऐसा कर्मचारी था जो पोस्टमैन भी था, यानी वो डाकिया भी था और वो पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था. तो वो जो डाकिया था वो अपने बॉस के पास गया. कैसे? लाफिंग हार्टली, बहुत ही जोर से, खुल करके हंसते हुए. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और चिट्ठी दिखाई और बोला, देखो किसी ने ईश्वर को पत्र लिखा है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पूरे के पूरे डाकिया होने के कार्यकाल में उसने कभी भी इस प्रकार की चिट्ठी, इस प्रकार का पता नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकखाने में काम करने वाला पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एमिएबल, एक मोटा सा, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, काफी हंसमुख सा और काफी फ्रेंडली सा, काफी दोस्ताना व्यवहार था उसका, उस प्रकार का वो व्यक्ति था. सो अ फैट एंड एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंस पड़ा. बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter," starting up a correspondence with God. तो पहले तो वो चिट्ठी को देख करके हंसा क्योंकि उसका कर्मचारी चिट्ठी लेकर आया था हंसते हुए. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग एकदम से, इमीडिएटली मतलब एकदम से, he turned serious. Turn serious का मतलब है वो एकदम गंभीर हो गया. And tapping the letter on his desk, और उसकी मेज पे, डेस्क मतलब मेज, उसके मेज पे जो चिट्ठी पड़ी थी उसको टैप करते हुए, उसको छूते हुए वो बोला, कमेंटेड मतलब बोला, What faith! क्या विश्वास है इस व्यक्ति का. I wish I had the faith of the man. काश मेरे पास ऐसा विश्वास होता, काश मैं इस तरह से विश्वास कर पाता. Starting up a correspondence with God. इसने तो ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया. Correspondence क्या होता है? पत्र व्यवहार. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो इस कारण से कि जो राइटर है, जिसने वो पत्र लिखा है, उसका ईश्वर में जो भरोसा है वो टूट ना जाए. शेक का मतलब इस केस में हिल जाना है, भरोसा उठ जाना या फिर भरोसा हिल जाना. तो पोस्टमास्टर ने सोचा कि जितने विश्वास से इस व्यक्ति ने ईश्वर को पत्र लिखा है, इसका विश्वास हमें टूटने नहीं देना चाहिए. उसने सोचा कि जो भी पत्र इस व्यक्ति ने लिखा है, क्यों ना हम उसका जवाब दें. आंसर द लेटर. आंसर का मतलब जवाब देना.
आइडिया मतलब एकदम से विचार आया, कोई आइडिया आया उसके मन में. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो it was evident. Opened का मतलब क्या है? खोलना. Evident का मतलब क्या है? स्पष्ट हो गया. एकदम स्पष्ट हो गया कि जो जवाब उसको चाहिए था उसके लिए केवल गुडविल यानी कि अच्छी भावना, इंक यानी स्याही और पेपर काफी नहीं था. उसके लिए कुछ और भी चाहिए था. नीडेड समथिंग मोर. कुछ और भी उसके लिए चाहिए था. क्या चाहिए था? 100 पेसोस, जो कि लेंचो ने अपने ईश्वर से मांगे थे. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन क्योंकि उसने मन में विचार कर लिया था कि इस व्यक्ति का जो भरोसा है ईश्वर के ऊपर वो नहीं टूटना चाहिए, तो वो अपने रेजोल्यूशन यानी कि अपने विचार पे टिका रहा. स्टक का मतलब है टिके रहना या फिर लगे रहना. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने सभी कर्मचारियों से पैसे मांगे. उसने खुद भी अपने सैलरी का यानी कि अपने वेतन का एक हिस्सा उसने साथ में रखा. And several of his friends were obliged to give something for an act of charity. और act of charity क्या होता है? कोई ऐसा काम जिसमें हम दान देते हैं. तो दान पुण्य का जो काम है, दान पुण्य के काम के नाम पे उसके कई सारे दोस्तों ने भी पैसे दिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब उसके लिए बड़ा असंभव था कि 100 पैसों एकदम से जमा कर ले, जबकि उसने अपने वेतन का भी हिस्सा दिया, उसके दोस्तों ने भी पैसे दिए, उसके ऑफिस के कर्मचारियों ने भी थोड़े बहुत पैसे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो 100 पैसों जमा नहीं कर पाया. इम्पॉसिबल मतलब असंभव. गैदर यानी कि गैदर टुगेदर यानी कि जमा करना. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो आधे से अधिक केवल वो लेंचो को भेज पाया. ही पुट द मनी in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब उसने क्या किया? उसने एक envelope लिया, एक लिफाफा लिया, और उस लिफाफे में उसने लेंचो का एड्रेस लिखा और उसके ऊपर केवल एक शब्द लिखा, containing only a single word as a signature. सिग्नेचर यानी कि उसने गॉड के नाम से साइन किया लेकिन केवल एक शब्द में, और उसने केवल लिखा गॉड यानी कि ईश्वर. अब इस वीडियो को हम यही रोकते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब लेंचो को वो पत्र मिला जो कि उसके हिसाब से ईश्वर की तरफ से आया तो क्या हुआ. जय हिंद बच्चों. हम कहानी पढ़ रहे हैं द लेटर टू गॉड. और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस में विश्वास था? उसने क्या किया? लेंचो को ईश्वर में विश्वास था और उसने ईश्वर को पत्र लिखा. Who read the letter? वो पत्र किसने पढ़ा? वो पत्र पोस्टमास्टर ने पढ़ा. What did the postmaster do then? तो उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर ने सोचा कि लेंचो का जो भरोसा है वो ईश्वर पे से ना उठे, इस वजह से उसने तय किया कि लेंचो को पैसे जमा करके देगा. पोस्टमास्टर ने अपने ऑफिस के कर्मचारियों से पैसे मांगे, अपने मित्रों से पैसे मांगे और अपने खुद के वेतन में से भी कुछ हिस्सा उसने लेंचो को दिया. और वो सारे पैसे जमा करके एक चिट्ठी में डाल करके वो लेंचो के लिए लिख के रख देता है. उस पर केवल एक शब्द लिखा होता है गॉड. तो आइए आगे देखते हैं फिर क्या होता है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अगले संडे लेंचो थोड़ा सा पहले आ गया. अर्लियर देन यूजुअल मतलब आमतौर पर जिस समय वो आया था उससे थोड़ा पहले आ गया और आके पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man
who has performed a good deed looked on from his office. Handed the letter का मतलब है खुद पत्र पकड़ाना, और जो पोस्ट मास्टर है वो दूर से क्या कर रहा था? वो दूर से देख रहा था। वो क्या देख रहा था कि जो पोस्ट मास्टर है वो पोस्ट मास्टर के चेहरे पर जो संतुष्टि का भाव था, एक ऐसा भाव जो एक अच्छा काम करने के बाद, एक नेक काम करने के बाद किसी के चेहरे पे आता है। ऐसा होता है ना, अगर हम किसी की सहायता करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आता है। तो वो जो लुक ऑफ कंटेंटमेंट था, कंटेंटमेंट यानी कि तृप्ति या फिर संतुष्टि का भाव, वो दूर बैठा हुआ अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करना। परफॉर्म्ड अ गुड डीड का मतलब एक नेक काम करना। और आप सोच सकते हैं कि जो पोस्ट मास्टर है और वो जो कर्मचारी है वो देखना चाह रहे होंगे कि जब लेंचो को पत्र मिलेगा ईश्वर की तरफ से तो क्या होगा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. लेंचो ने बहुत जरा सा भी सरप्राइज यानी कि जरा सी भी हैरानी या जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया पैसे देख करके। क्यों? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। उसको अपने ईश्वर पे इतना ज्यादा भरोसा था। कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा। लेंचो को इतना अधिक विश्वास था कि उसने सोचा ही नहीं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे गिने, काउंटेड का मतलब है गिनना, बिकेम एंग्री का मतलब है गुस्सा हो जाना। लेकिन जब लेंचो ने पैसे गिने तो लेंचो को गुस्सा आ गया। उसने क्या कहा? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। ईश्वर तो गलती कर ही नहीं सकते थे। मैंने 100 पैसों मांगे थे और ईश्वर ने अगर मुझे भेजने थे तो पूरे के पूरे 100 पैसों भेजते। नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट यानी कि लेंचो की जो विनती है उसको अस्वीकार करते। ऐसा गॉड कैसे कर सकते थे? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो खिड़की की तरफ गया, उस खिड़की की तरफ जहां पर उसको पेपर और पेन मिला यानी इंक मिली। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। अब अगर आप डाकघर गए हो तो डाकघर में एक जगह होती है जहां पर रख करके आप अपने पत्र लिख सकते हैं या फिर उन पे पता लिख सकते हैं। तो आपके पास बैठ करके या फिर खड़े होकर के लिखने का स्थान भी होता है। और विंडो होती है यानी कि खिड़की होती है जहां से कर्मचारी आपको पत्र देते हैं या फिर टिकट देते हैं। इसी तरह से लेंचो एक राइटिंग टेबल पे बैठा और लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट। उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ। मच रिंकलिंग मतलब उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। रिंकलिंग का मतलब है जैसे त्योरियां चढ़ जाना। तो उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। उसकी ब्राउ, ब्राउ क्या होती है? भवें। तो उसकी भवें ऐसे चढ़ी हुई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। क्योंकि जो विचार वो उसमें व्यक्त करना चाहता था उस पत्र में, उसके कारण उसका चेहरा ऐसे बना हुआ था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. पत्र लिखना खत्म करने के बाद वो दोबारा उस विंडो पे गया और एक टिकट खरीदी। Buy a stamp मतलब टिकट खरीदना। Which he licked, उसने चाट करके उसको, लिक्ट क्या होता है? चाटना। तो चाट करके उसने वो टिकट पत्र पे लगाई। एंड affixed, affixed मतलब चिपकाना। On the envelope with the blow of his fist, टिकट अपने पत्र पे रखी और मुक्की मार के उसको चिपकाई। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्र में, आपकी बुक में भी ये चित्र होगा। ये डाकघर का सीन है और यहाँ पर ये काउंटर है। ये शायद पोस्ट मास्टर है जिसको वो पत्र टिकट लगा करके वापस दे रहा है। और ये है हमारा लेंचो। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही लेंचो ने जो पत्र है वो उस डाक डालने वाले डब्बे में डाला, तुरंत पोस्टमास्टर जाकर के उसको ले आया और खोला। क्योंकि पोस्टमास्टर जानना चाहता था कि ईश्वर को अब वो जवाब में क्या लिखेगा। इट सेड, उस पत्र में लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर only 70 pesos reached me. आपसे मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से
केवल 70 पैसे मुझ तक पहुंचे। रीच्ड मतलब पहुंचे। आस्क्ड मतलब पूछे थे या मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे कृपया भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो। लेकिन ये जो पैसे आप मुझे बचे हुए भेजेंगे वो डाक के द्वारा मत भेजना। क्यों? क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि चोर हैं और बेईमान है और ठग हैं। लेंचो। अब ये तो पोस्टमास्टर ने सोचा ही नहीं होगा कि लेंचो इस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा, ये जान करके कि पैसे कम मिले हैं। लेंचो को शायद ऐसा लगा कि ईश्वर से तो गलती हो नहीं सकती। ईश्वर से जितने पैसे उसने मांगे थे ईश्वर तो पूरे पैसे ही भेजेंगे। और दूसरी बात, उसके मन में यह भी विश्वास था कि ईश्वर लेंचो की बात नहीं काटेंगे। तो उसको पूरा विश्वास था कि ईश्वर ने पैसे कम नहीं भेजे। तो जो बचे हुए 30 पैसों हैं वो कहां गए? लेंचो के अनुसार जो डाकघर के एम्प्लॉइज हैं शायद उन्होंने वो पैसे निकाल लिए। और इसी वजह से उसने ईश्वर को जो पत्र लिखा उसमें उसने ये लिखा कि दोबारा मुझे डाक से पैसे मत भेजना। ये लोग ठग हैं या फिर बेईमान हैं। कैसी लगी आपको कहानी? तो ये कहानी भरोसे के बारे में है जो हमें ईश्वर पे है। कई बार हम ईश्वर से मांगते हैं, कई बार क्या हमेशा मांगते रहते हैं ईश्वर से कुछ ना कुछ। मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, चर्च जाएंगे, तब भी कुछ ना कुछ मांगेंगे। अकेले बैठे हुए घर में भी मांग लेते हैं। तो हम जब ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि वो नहीं सुनते, लेकिन हो सकता है वो किसी और तरीके से, किसी और के द्वारा हमारी जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। तो ये हमारी कहानी थी अ लेटर टू गॉड। आशा करती हूं आपको अच्छी लगी होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपने इसका आनंद भी उठाया होगा और आपको समझ भी आया होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले वीडियो में क्या हुआ? अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।